ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा बार बार कह रहा कि मैं आ गया हूँ केवल आप बच्चों के लिए। बाबा बार बार कहता है ना कि मैं आया हूँ धरती पर किसके लिए? केवल हम बच्चों के लिए आया है और मैं स्वयं ही सब कुछ कर दूंगा। केवल तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहो। मैं स्वयं ही सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम केवल मेरी श्रीमत पर चलते रहो। बस मुझे आपके संकल्पों का सहयोग चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा। ये सब अच्छा अच्छा जो संकल्प है वही संकल्प चाहिए बाबा को। संकल्पों में दुखी नहीं होना, संकल्पों में परेशान नहीं होना, संकल्पों में भारीपन नहीं लाना होगा भी कि नहीं। केवल सब अच्छा होगा, बस यही जाप करना है। बच्चे, बाप जो बात कह रहा है उस पर विश्वास तो रखो ना। बाबा कह रहा तो विश्वास तो रखो ना बाबा पर कि अच्छा होना ही है। बस ऐसे ही थोड़ी वो कह रहा है, कह देगा ऐसा ही। वो सत्य है तो झूठ कहेगा क्या? झूठ तो नहीं कहेगा। जो बाप कह रहा है कि परिवर्तन हो रहा है तो हो रहा है, फिर मानते क्यों नहीं? हो रहा है परिवर्तन, लेकिन इतने पूरे विश्व को बदलना, ये तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे विश्वास रखो, जो बाप कह रहा है वो सही है। बस आप तो संकल्प की स्थिरता के द्वारा अपनी सीट पर सेट रहो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, भगवान का चुना हुआ बच्चा हूँ। भगवान मुझे रास्ता दिखा रहा, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरा पिता बनकर रास्ता दिखा रहा। देखो, सेट का भी अर्थ समझो। सेट बोलते हैं ना, सीट पर सेट हो जाओ। तो सेट का अर्थ क्या होता है? सेट माना सेट, कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। अगर कुर्सी छोटा रहा, आप बैठने वाले मोटे रहें तो बैठ पाएंगे, और कुर्सी बहुत बड़ा और बच्चा बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कुर्सी में सेट हो जाओ, न परिस्थिति को बड़ा होने दो, न खुद इतने बड़े बन जाओ, अहंकार में आ जाओ कि हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, बाबा कहता है कि दोनों चीज़ सेट होना चाहिए। तुम भी सेट हो जाओ उस कुर्सी में। देखो, सेट का भी अर्थ समझो। आपके संकल्पों का माइनर सा भी ऊंचा नीचा अर्थात पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे बाप के कार्य की स्पीड को कम कर दो। रुकिए, गाड़ी में चल रहे, रुकिए रुकिए, क्या हुआ? कुछ करना है, कुछ बोलना है, गाड़ी का स्पीड स्लो कर देता है ड्राइवर, कुछ बोलना है तो हम लोग भी, बाबा तो अच्छे से रीति से चला रहा है गाड़ी, लेकिन बीच बीच में बोलते कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं, बार बार ड्राइवर को ये रोक दे रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारे कारण मेरा स्पीड कम हो जा रहा है। हम अपने बच्चों को सही से ले चलना चाहते हैं। तो बस आप तो नॉलेजफुल बनकर सीट पर सेट रहो, फिर तो झट कार्य संपन्न हो जाएगा। बस हम लोगों को हलचल में आना, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बस अपनी सीट पे सेट रहो। अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना भी रखनी है। अन्य आत्माओं की, केवल स्व कल्याण नहीं कि मेरा ठीक हो जाए, मेरे परिवार का ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, केवल अपना अपना। ये तो भिखारीपना तो भक्ति मार्ग में ही करते थे कि केवल स्व का कल्याण, बाकी नहीं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि बच्चे हमेशा दूसरों के कल्याण की सोचो, तो तुम्हारा कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। क्योंकि जब बोलते मैं सबके साथ अच्छा हूँ, तो सब में हम भी तो आ गए। तो अब बहुत जल्द से जल्द, उससे भी जल्द, बहुत जल्द से भी जल्द, उससे भी जल्द आपके संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हमारा संकल्प सिद्ध होना शुरू हो जाएगा कब? बाबा कहता है ना, जैसे जैसे तुम संकल्पों की स्पीड कम करते जाओगे, तुम्हारे संकल्प पावरफुल हो जाएंगे। तो बाबा कहता सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके एक एक संकल्पों की भावना बहुत ऊंची होनी चाहिए। केवल स्व के लिए संकल्प ही नहीं, बाबा कहता है पूरे विश्व के लिए लेकर चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पूरा विश्व परिवार है ना, केवल एक परिवार नहीं रह गया है, एक छोटा सा परिवार नहीं रह गया कि मेरा परिवार ठीक हो जाए। नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं ठीक रहे। बाबा सभी दुखी हैं, बाबा सभी स्वस्थ हो जाए, सभी मन से शक्तिशाली हो जाए, सबका घर बार सब कुछ संपन्न अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से चले, हर तरह का मतलब सुभावना रखना सबके लिए। तो बाबा कहता है तुम्हारा एक एक संकल्पों में कल्याण की भावना हूँ, बहुत ऊंचे हूँ, कल्याणकारी हूँ। अर्थात किसी भी आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि कोई बुरा कर दिया, ठीक है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये बुरा ही है, ऐसा नहीं। बुरा है, माया का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है, जो बाबा की श्रीमत पर चलने नहीं दे रहा उसको, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पाप का बोझा है, क्योंकि वो श्रीमत को नहीं पाल पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। पाप का बोझा जो बोल रहा है ना कि अभी तुम उधर नहीं जा सकते, पहले मेरा कर्जा चुकतू करो,
कर्जदार क्या बोलेगा कि पहले मेरा कर्जा दो, तब तुम अपना जो खर्चा करना होगा करना। उसी तरह पाप का बोझा रहता है ना, तो पुण्य की तरफ नहीं बढ़ने देता, बोलता है पहले कमाओ और हमको दो, इसीलिए वो नहीं आ पाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग तुम संकल्प मत कर दो कि वो खराब है, क्योंकि इस समय लौकिक और अलौकिक सभी आत्माएं बहुत कमजोर हो चुकी है। लौकिक हमारे परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले, और अलौकिक जो ब्राह्मण परिवार है, सभी कमजोर हैं। ये नहीं सोचना है कि वो मजबूत है, वो सभी कमजोर हैं और उनको शक्ति भर देना है। अगर कोई वरिष्ठ निमित्त भी अगर कोई गलत कर दे दी है, तो बाबा कहता है उनको गलत नहीं बोलना है, बाबा उनको निमित्त बनाए, बाबा वो बहुत अच्छी है, ऐसे बोलकर उनको सकाश दे देना है। इसीलिए आप तो केवल अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही, उच्चतम सोमान के अकॉर्डिंग अपने संकल्प और भाव रखो। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि वो सामने वाला भल रावण का हो, लेकिन आपका संस्कार एकदम राम का होना चाहिए, राम का होना चाहिए। कोई बोल रहा है केवल एक सेंटर को लेके चलेंगे, कोई बोल रहा है एक पाठशाला को लेके चलेंगे, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, नहीं हम सबको लेके चलेंगे। तो किसका बाबा सिद्ध करेगा, सबका सिद्ध करेगा, सिद्ध तो सबका करेगा, लेकिन उसको राज्य भाग कितना मिलेगा, वो तो बस होता थोड़ा सा में संकुचित हो जाएगा। लेकिन जो सबका लेके चल रहा उसी का अच्छा रहेगा, तो इसीलिए जितना बड़ा उतना अच्छा होगा। तो आपके संकल्पों की वाइब्रेशन आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएगी, उन आत्माओं का भी कल्याण करेगी। वो लोग बोलते हैं ना कि एक छोटे से कस्बे को लेकर खुश है, एक छोटा सा झोपड़ी लेकर खुश है। हम लोगों को बोलना है हमको सब कुछ लेके चलना है, तो सब कुछ में महल मालियां सब आ गई, पूरा राज्य भाग गया। तो बाबा कहता तो साथ ही साथ उन्हें अपनी पोस्ट तक पहुंचने में रोकती हैं। जब आप संकल्प करते ये ऐसा ही है, तो आपके संकल्पों का वाइब्रेशन उनको भी रोक देता है। तो अगर आप बोलते हैं ना कि नहीं सब अच्छे हैं, तो उनको अच्छा का संकल्प पहुंचता, आत्मा गहराई से लेती है हमारे संकल्पों की, अच्छा बोल रही है, तो वो जागृत होती है कि नहीं हमको अच्छा करना है। लेकिन जब बार बार हम बोलते हैं अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं की जगह में खराब होना शुरू हो जाता है। तो बस आप बाप समान सीट पर अर्थात सभी आत्माओं के पिता बनकर सेट हो जाओ। बाबा कितना सुंदर सोमान दिया कि बच्चे अपनी सीट पर कैसे सभी आत्माओं का पिता बनकर सेट रहो, माता बनकर सेट रहो, कि हम सबकी माता हैं। तो माता क्या करती है, किसी बच्चे के लिए अच्छा, किसी बच्चे के लिए बुरा थोड़ी सोचेगी, वो तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए अच्छा सोचेगी, क्योंकि कौन है हम, इष्ट देवी हैं। तो आज बाबा बोल रहा है पिता के रूप में बैठो, माता के रूप में बैठो, बस आप इसी सीट पर बैठ जाओ। देखो बच्चे, बाबा कहता है सभी आत्माओं के पिता बनकर सबके कल्याण के निमित्त बन जाओ। देखो बच्चे, जो बाप आपको पढ़ाई पढ़ा रहा ना, वो साधारण पढ़ाई नहीं है, यह बाप का कार्य की स्पीड और समय की स्पीड को दर्शाता है। ये पढ़ाई जो है ना, जैसे जैसे हमारे अंदर धारणा मूर्त हो जाते हैं, तो हमारी स्पीड को बढ़ाता है, और हमारी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, विश्व का कल्याण की स्पीड बढ़ जाती है, और विश्व के कल्याण की स्पीड बढ़ती है तो कलयुग की समाप्ति, सतयुग का प्रारंभ स्टार्ट होने लग जाता है। तो बस आप तो स्वयं पर 100% अटेंशन रखकर आगे से आगे बढ़ो। अटेंशन में माइनर सा हल्का सा अब रह गया पाप, हल्का सा रह गया, निकला कि निकला वो गंदगी, तो हल्का सा रह गया, हल्के रहकर इसे भी चुकतू कर लो। परमात्मा बाप के कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बन जाओगे। तो बाबा का सहयोगी एनी टाइम बनना है, एनी टाइम। बाबा कभी भी किसी बच्चे के लिए, अगर कोई बच्चा नहीं चल पा रहा तो क्या बोलते हैं, वो बच्चा त्रेता युगी होगा, द्वापर युगी होगा, तभी तो ऐसा कर रहा ना। हमें सभी आत्माओं को लेकर चलना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे हल्के रहकर परमात्मा के इस ऊंचे से ऊंचे कार्य में सहयोगी बनो। बाबा संकल्पों से भी माइनर सभी संकल्प खराब नहीं करने बोलता है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा, बस एक मन में ये कर ले, आदत बना ले, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, हमें अच्छा अच्छा बोलकर उसे अच्छा बना देना है। ओम शांति।